सीजेपी पहुंची और सीजेपी के कार्यकर्ताओं की पिटाई हुई। जंतर मंतर पर भी ये प्रदर्शन कर रहे थे। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान आपको याद होगा पैलेट गन चली थी। पैलेट गन चलने से बहुत से छात्रों को चोटें भी आई थी। इसी तरह के एक छात्र के साथ जिसको पैलेट गन से चोटें आई थी, राहुल गांधी आज पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में पहुंच गए। वो युवक भी राहुल गांधी के साथ था। एफआईआर लिखवाने राहुल पहुंचे थे। अब देखिए राहुल गांधी उसके बाद पैलेट गन दिखा रहे हैं। राहुल गांधी दिखा रहे हैं कि पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में पैलेट कैसा होता है, वो मैं आपको दिखाऊं जरा। राहुल गांधी के हाथ में पैलेट था और उन्होंने दिखाया, डिब्बी बॉक्स में लेकर आए थे। ये इनके शरीर से सबूत ये है, देखिए ये है पैलेट, देख लीजिए इनको अच्छी तरह देख लीजिए। ये देखिए ये है पैलेट, ये कहां से आए, ये इनके शरीर से आए, दिखाओ। ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है। 3 छर्रे इनकी आंख में है। शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं। आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे। और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। सबूत ये है, देखिए ये है पैलेट, देख लीजिए इनको अच्छी तरह देख लीजिए। अब देखिए राहुल बाहर खड़े थे, उसके बाद राहुल गांधी थाने के अंदर चले गए और पुलिस वालों से कहने लगे कि एफआईआर आपको लिखनी होगी। आखिर एफआईआर आप क्यों लिख रहे हैं, क्यों नहीं लिख रहे हैं? थाने के अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। राहुल गांधी पुलिस से बात कर रहे हैं। 20 दिन 30 दिन 50 दिन 6 महीना वहीं बैठे। It's legal. He's requesting an FIR. Sir, already submitted. No. He is requesting an individual FIR for this bullet, for the pellet injury. Okay, भैया, very simple. You are not doing it. Sir, Okay, 20 दिन 30 दिन 50 दिन 6 महीना वहीं बैठे। whatever you do, it has to be legal, sir. It's legal. He's requesting an FIR. Sir, already submitted. No. He is requesting an individual FIR for this bullet, for the pellet injury. Okay, भैया, very simple. You are not doing it. Sir, Okay, 20 दिन 30 दिन 50 दिन 6 महीना वहीं बैठे। whatever you do, it has to be legal, sir. It's legal. He's requesting an FIR. Sir, already submitted. No. He is requesting an individual FIR for this bullet, for the pellet injury. Okay, भैया, very simple. You are not doing it. Sir, अब देखिए राहुल गांधी आखिर किस थाने पहुंचे थे और क्या कहना चाह रहे थे। ये राहुल गांधी थाने पहुंचे। राहुल गांधी अचानक पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। इसके बाद यहां कई घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। पैलेट गन मामले को लेकर राहुल ने डीसीपी से मुलाकात की। दोपहर करीब 12:30 बजे से संसद मार्ग थाने में धरने पर बैठ गए। पैलेट गन से पीड़ित साहिल लोचप की एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। इसके बाद प्रियंका सहित कई कांग्रेस नेताओं ने भी थाने में धरना दिया। 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान छात्र साहिल घायल हुआ। राहुल का आरोप है साहिल पैलेट गन से घायल हुए। राहुल ने एम्स की रिपोर्ट का हवाला दिया, जब तक एफआईआर नहीं होती तब तक हम यहां से नहीं हिलेंगे। 14 अगस्त को उन्होंने दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत दी थी, लेकिन उन्हें शिकायत की कॉपी नहीं मिली। 17 अगस्त को ईमेल और फोन में भी शिकायत पर कार्रवाई की मांग की। दिल्ली पुलिस ने कहा शिकायत क्राइम ब्रांच को भेजी जाएगी। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। कई घंटे के बाद एफआईआर दर्ज करने पर सहमति बनी और फिर एफआईआर लिखी। अब इस पर जेपी नड्डा ने कहा, केंद्रीय मंत्री ने राहुल पर निशाना साधा कि राहुल के धरने को हताशा का प्रतीक बताया। राहुल गांधी को फुटेज खाने की भूख है, उन्होंने कहा। नड्डा ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मामले की जांच हो रही है। वंदे मातरम पर घिरने के बाद ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। स्मृति ईरानी ने भी राहुल को घेरा है, कहा पैलेट गन मामले की जांच अभी चल रही है, इस मामले में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं है। राहुल गांधी को झारखंड के छात्रों की परवाह नहीं है। राहुल पर सहूलियत वाली राजनीति करने का आरोप स्मृति ने लगाया। राहुल कानून को अपने हाथ में लेकर अराजकता फैलाना चाहते हैं, गिरिराज सिंह ने कहा।
सुप्रीम कोर्ट में मामला है, अदालत ने कमेटी बनाई है। राहुल वंदे मातरम पर ध्यान को भटकाना चाहते हैं। सुनिए इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल एफआईआर दिया है। तो आप समझ जाइए एफआईआर रोक कौन रहा था। ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं ये चाहते थे एफआईआर करना, वो वाले भी चाहते थे एफआईआर करना, बट ऊपर से न्याय की ब्रेक लगी हुई है। अगर ये इंसाफ की कवायद है तो जनता जानती है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर अपना मंतव्य दे दिया था। अगर ये इंसाफ की लड़ाई है तो मैं स्तब्ध हूं कि हमारे नेता विपक्ष ने अभी तक इंसाफ उन वर्दी वालों के लिए नहीं मांगा, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए नहीं मांगा, जिनको बेरहमी से मारा गया, जो लहूलुहान थे। तो कहीं ना कहीं ये गुहार इंसाफ की नहीं है, ये गुहार राहुल गांधी की निजी पॉलिटिकल यात्रा, राजनीतिक यात्रा का एक हिस्सा है। इस पूरे ड्रामे में और इस पूरे ड्रामे की अगर हम टाइमिंग को समझें तो हमें ध्यान में आएगा कि आज कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम के मुद्दे पर, वंदे मातरम के विषय पर पूरे देश में चारों ओर से घिर चुकी है। अगर राहुल गांधी जी ने किसी चीज के लिए कदम बढ़ा दिया तो उम्मीद नहीं बल्कि हमें पूरा भरोसा था कि इनको एफआईआर तो करनी ही पड़ेगी, कितनी भी ताकत लगा ले भाजपा। अगर राहुल गांधी ने जिद बना लिया तो एफआईआर करनी पड़ेगी और करना पड़ा। कि एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए अगर नेता प्रतिपक्ष को 7 घंटे थाने में बैठना पड़ रहा है दिल्ली में, तो सोचिए कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, इस देश में लोकतंत्र और संविधान का क्या हाल होगा, भाजपा ने क्या हाल बना के रखा होगा। ये गांव में कोई बच्चा होता है और रोने लगता है कि ऊपर से चांद जब तक नहीं लाके दोगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। ये बच्चा भी नहीं, ये एलओपी है, ये इस कानून को समझते हैं, ये जानबूझ के अराजकता फैला। एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है जिसकी अध्यक्षता एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज कर रहे हैं। तो इतनी हाई पावर्ड कमेटी में यह भी जांच का विषय होगा कि गोली चली या नहीं चली, तो ये क्या मतलब है इसका? पुलिस के ऑफिस में जाने के लिए अनुमति नहीं चाहिए, आम आदमी को भी, मुझे आपको भी नहीं चाहिए, राहुल गांधी को भी नहीं चाहिए। कोई भी किसी भी पुलिस वाले के घर में ऑफिस में जा सकता है। रविशंकर प्रसाद तो बड़ा कानूनविद बनते हैं, पहले कानून मंत्री, इसीलिए शायद हटाया होगा उनको कानून मंत्री के पद से। अब देखिए बड़ी चीज ये कि बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी धरना इसलिए दे रहे थे क्योंकि वंदे मातरम वाले मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते हैं। इसके बाद वंदे मातरम पर लड़ाई और बड़ी हो गई, सेलिब्रिटीज भी आपस में लड़ने लगे। शर्मिला टैगोर ने कुछ कहा जिस पर कंगना रनौत ने पलटवार किया है। अब सेलिब्रिटीज आमने सामने आ गए। इससे पहले कंगना रनौत और बाबा रामदेव आमने सामने थे। देखिए क्या हुआ दोनों एक्ट्रेस में। अभिनेत्री शर्मिला टैगोर ने कहा वंदे मातरम के कुछ हिस्से एक ईश्वर को मानने वाले लोगों की आस्था से मेल नहीं खा सकते। गीत में कई देवताओं का जिक्र है, इसके 2 अंतरे ही अच्छे हैं। बहुत से लोग एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं। वंदे मातरम के एक अंतरे में कई देवताओं का जिक्र है। जो लोग एक धर्म, एक ईश्वर में विश्वास करते हैं उनके लिए वंदे काली, वंदे दुर्गा कहना मुश्किल है। अगर हम भारत के सभी धार्मिक लोगों को साथ लेकर चलें तो पहले 2 अंतरे बहुत अच्छे हैं। इस पर कंगना रनौत ने कहा कृपया हिंदू मुस्लिम सोच से बाहर आइए। भले हम एक ईश्वर में विश्वास करते हो, डॉक्टर भी ताकत को शक्ति कहते हैं। आइए एक दूसरे को अपनों की तरह अपनाएं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं और उस जोरदार तरीके से गले मिलने से भी मुझे परेशानी नहीं है जैसे आप हमेशा मुझे मिलती हैं। इससे पहले आपको याद होगा कंगना रनौत ने कुछ दिनों पहले जेनजी को गटर जनरेशन बताया था। अब इसी बयान को लेकर बाबा रामदेव और कंगना फिर आमने सामने आए। देश के जवान को जेनजी को गटर बोलना बिगड़े दिमाग की निशानी है, रामदेव ने कहा उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका बचपन कैसा रहा, उनकी जवानी कैसी रही, उनके पहले के कारनामे कैसे रहे। मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता, यह गलत बात है। इसके ऊपर जो है उनके पार्टी के लोगों को संज्ञान लेना चाहिए। अब कंगना ने जवाब दिया, पलटवार करते हुए बाबा रामदेव पर तंज कसा। उन्होंने कहा मेरी जवानी या बेडरूम के बारे में सपने मत देखिए। कोई सिर्फ अफवाहों और गॉसिप के आधार पर ऐसा सोच सकता है। कम से कम मुझे कभी सुप्रीम कोर्ट से फटकार नहीं लगी। झूठे या फर्जी मेडिकल दावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मुझे नहीं फटकारा, इसलिए मुझे चरित्र का पाठ मत पढ़ाइए। यहां कोई फ्रॉड नहीं है। आपका चरित्र जैसा भी है, मेरा उससे कई गुना बेहतर है।
सुनिए क्या कुछ कह रही हैं शर्मिला टैगोर। रिलीजन के लोग रहते हैं, मजहब के लोग रहते हैं जो एक गॉड में विश्वास करते हैं, सिंगल गॉड, नॉट मेनी गॉड्स। और वंदे मातरम के जो स्टैंजा है वो वंदना करते हैं मेनी गॉड्स। आप पढ़ेंगे उसको तो आपको पता चलेगा, उसमें ऑल द गॉड्स आर मेंशन्ड बाय नेम।